भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। देश भर में पब्लिक सेक्टर के बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की केंद्र सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तत्वावधान में बैंक कर्मियों की हड़ताल सिरमौर जिला में मंगलवार को दूसरे दिन में प्रवेश कर गई। इस अवसर पर नाहन शहर में सैकड़ों बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार की योजनाओं के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया तथा शहर भर में एक विरोध रैली निकाली। इस अवसर पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कन्फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्य के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश वर्मा ने कहा कि देश भर के सरकारी क्षेत्र के बैंक कर्मी 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंक देश के दूरदराज के क्षेत्रों में आम लोगों को बैंक की सुविधाएं प्रदान करते हैं, परंतु सरकार बैंकों के निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन केंद्र सरकार के इस निर्णय का पुरजोर विरोध करती है। बैंकों को वास्तव में जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है वह देश के बड़े औद्योगिक घराने व बड़े व्यापारिक राजनीतिक दबाव में पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के बजाय एनपीए की वसूली में बैंक प्रबंधन की मदद करनी चाहिए। संपूर्ण भारतवर्ष में निजीकरण के खिलाफ जो एक मुहिम छिड़ा है पूरे राष्ट्रीयकृत बैंकों का, उस स्ट्राइक का ये दूसरा दिन है। हमने 15 और 16 की देशव्यापी स्ट्राइक की कॉल दी थी, उसका आज ये दूसरा दिन है। पिछले कल भी संपूर्ण प्रदेश के बीच में और संपूर्ण भारतवर्ष के बीच में सभी बिग सेंटर्स पे और स्मॉल सेंटर्स के ऊपर हमने अपना प्रदर्शन किया है और हमारी मेन मुद्दा इसके पीछे यही है कि हम निजीकरण के विरोध में इस स्ट्राइक को हमने किया है और हम नहीं चाहते कि बैंकिंग प्रणाली का जो इतने बड़े कठिन परिश्रम के बाद जो है देश के व्यापक देश में जो है तैयार हुई थी, उसका एकदम निजीकरण कर दिया जाए। छुट कमियां हमारी सर्विसेज के बीच में हो सकती हैं, उनको सुधारने के लिए हम लोग जो हैं वचनबद्ध हैं, उसको सुधारेंगे भी, लेकिन सिर्फ इस बात को लेकर के निजीकरण कर दिया जाए या पब्लिक संपत्तियों को बेच दिया जाए, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हमारी जो यूएफयू है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन है सेंट्रल लेवल पे, यदि अभी भी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हमारा निश्चित ही है कि हमारा ये संघर्ष जो है आगे जाएगा और हो सकता है कि इसी कड़ी में जो है यदि हमारे को यूएफयू का कॉल आता है तो हमारे को अनिश्चितकालीन स्ट्राइक के ऊपर भी जाना पड़ेगा। उसके बीच में सर हमने ये प्रयास किया है कि हम अपने एटीएम्स के बीच में जो है भरपूर मात्रा में कैश रखें। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो क्लियरिंग हाउस के जरिए जो चेक्स क्लियर होते थे, क्योंकि जब नेशनल क्लियर हाउसिंग नहीं लगेगा तो उसकी वजह से वो कामकाज ठप भी होता है। और ये इसकी मेन वजह यह है कि हम सरकार को यही तो चेताना चाहते हैं कि जब बैंकिंग इंडस्ट्री की आप ख्याल, बैंकिंग इंडस्ट्री 2 दिन बंद होने की वजह से या 1 दिन बंद होने की वजह से पूरे के पूरे देश में कितने करोड़ों रुपए का मॉनिटरी काम रुक जाता है, तो कम से कम जो हमारी बेसिक और जेन्युइन डिमांड्स हैं उसके ऊपर तो सरकार गौर फरमाएगी। 2 दिन में हड़ताल का कितना असर हुआ है? देखिए, ये कहना आज की तारीख में हमारे लिए कठिन है, बिकॉज आजकल क्लियरिंग का सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो गया है। हमारे नॉर्थ इंडिया में जितने भी चेक्स क्लियर होते हैं, अब चेक वर्चुअल रूप से किसी बैंक में नहीं जाता, उनका इमेज जाता है, इसे ट्रंकेशन सिस्टम बोलते हैं और ये सारे के सारे चेक दिल्ली से क्लियर होते हैं। आज के अखबार में कुछ खबर है कि 16.5 अरब करोड़ रुपए का कुछ ऐसा कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन ये एग्जैक्ट फिगर बताना अभी मेरे लिए मुमकिन नहीं। अगर सिरमौर की बात करें मेरे पास सर इसका एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, क्योंकि सारे चेक्स जो है वो आजकल दिल्ली से पास है। तो आज आपके साथ कितने बैंक है, कौन कौन से बैंक आपके साथ आए? सर सारे के सारे नेशनलाइज्ड बैंक हमारे साथ आज स्ट्राइक में है। 14 नेशनलाइज्ड बैंक्स की 9 यूनियंस हैं, जिसमें क्लैरिकल यूनियंस भी हैं, जिसमें ऑफिसर यूनियंस भी हैं। सारे के सारे लोग आज हड़ताल पे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नाहन से शैलेश सैनी। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।